सामान्य काम करने में असमर्थता, जल्दी से थक जाना, चक्कर आना, दिल की धड़कन तेज हो जाना या पैल्पिटेशन, ये अगर आपके सिम्टम्स हैं और आपके डॉक्टर ने बताया कि आपको एओर्टिक वाल्व डिजीज है, तो इस पे आइए कुछ चर्चा करते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर बुधादित्य चक्रवर्ती and I'm a cardiothoracic and vascular surgeon with 20 years of experience. एओर्टिक वाल्व में मुख्यतः दो प्रकार के पैथोलॉजीज हो सकती हैं। एक है वाल्व का सिकुड़ना या एओर्टिक स्टेनोसिस और वाल्व का लीकेज होना या एओर्टिक रिगर्जिटेशन। दोनों ही संदर्भ में the usual therapy for most patients is aortic valve surgery या रिप्लेसमेंट। कुछ केसेस में, सिलेक्ट केसेस में हम एओर्टिक वाल्व का रिपेयर भी कर सकते हैं, लेकिन आपका वाल्व अगर सिकुड़ा हुआ है या बुरी तरह से लीक कर रहा है, ज्यादातर केसेस में हम सर्जिकल ऑप्शन ऑफर करते हैं, जिसमें कि वाल्व को बदला जाता है। वाल्व बदलने के हमारे पास दो प्रोस्थेसिस अवेलेबल हैं, दो कैटेगरीज ऑफ प्रोस्थेसिस, एक मैकेनिकल प्रोस्थेसिस और एक बायोलॉजिकल और टिश्यू प्रोस्थेसिस। हम डिटरमाइन करते हैं कौन सा प्रोस्थेसिस कौन से पेशेंट को लगेगा डिपेंडिंग ऑन हिज एज, हिज ब्लड थिनर की रिक्वायरमेंट या सस्टेन करने की कैपेसिटी और उसका वर्क प्रोफाइल या लाइफस्टाइल। यूजुअली यंग पेशेंट लेस देन 60 to 65 years of age में हम मैकेनिकल वाल्व प्रोस्थेसिस या कार्बन से बना प्रोस्थेसिस रेकमेंड करते हैं। अगर जो पेशेंट 60-65 ईयर्स के ऊपर है या जिनको ऐसी कोई कोमॉर्बिडिटीज है जिनसे उसकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी इम्पैक्ट हो सकती है, उन पेशेंट्स को हम टिश्यू वाल्व का एडवांटेज देना पसंद करते हैं। टिश्यू वाल्व का बेनिफिट यह है कि पेशेंट डज नॉट हैव टू बी ऑन अ लॉन्ग टर्म ब्लड थिनर, सिर्फ एस्पिरिन की टैबलेट पे ही वो अपना काम चला सकते हैं। दूसरा एक इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट आज की तारीख में है ट्रांस कैथेटर वाल्व और टैवी। तो क्या टैवी इज द आंसर फॉर ऑल आवर प्रॉब्लम? आइए इस पे थोड़ा सा विमर्श करके देखते हैं। यूजुअली आज की तारीख में एक इलेक्ट्रिक एओर्टिक वाल्व सर्जरी का रेट ऑफ कॉम्प्लिकेशन किसी भी प्रकार का इज लेस देन 1.8 और 2%। दिस इज ग्लोबल डेटा वी आर टॉकिंग अबाउट। इसका मतलब अगर आपकी एओर्टिक वाल्व इलेक्टिव तरीके से किए जाए, then the chances that will go wrong are very, very minimal. With the advent of newer technologies, a great development in cardiac surgery is the advent of minimally invasive surgery, जिसमें बहुत छोटे एक 4 या 5 सेंटीमीटर चीरे से, चाहे वो शरीर के साइड में हो या शरीर के बीच में हो, हम आपका एओर्टिक वाल्व बदल सकते हैं। और ये वही वाल्व है जो हम पहले ओपन सर्जरी से क्लासिकली बदला करते थे। ट्रांस कैथेटर वाल्व का कंसेप्शन इस आइडिया से किया गया ओरिजिनली कि हम उन पेशेंट्स को ऑफर करें who are too sick or too frail to undergo cardiac open heart surgery। इसीलिए यूरोप अमेरिका में जो गाइडलाइंस है उसमें एवरेज एज ऑफ इम्प्लांटिंग ट्रांस कैथेटर वाल्व इज टर्म्ड एज 75 years। तो अगर आप 60s में हैं, आपके लिए अभी भी सबसे रोबस्ट और लॉन्ग टर्म ड्यूरेबल ऑप्शन है ओपन हार्ट सर्जरी। ट्रांस कैथेटर वाल्व्स का सबसे बड़ा एक्यूज या डाउन साइड है, इट इज ऑल्सो अ बायोलॉजिकल वाल्व एंड दैट बायोलॉजिकल वाल्व अगेन हैज अ लिमिटेड एक्सपेक्टेंसी। जो एवरेज डेटा आज की तारीख में हमारे पास अवेलेबल है ट्रांस कैथेटर वाल्व का इज अबाउट 7 to 10 years। का मतलब लेट्स से इफ यू आर अ पेशेंट ऑफ 65 years और आप टैवी कराते हैं इन द फियर कि आपको ओपन सर्जरी नहीं कराना है, तो मे बी इन द एज ऑफ अर्ली 70s आपको दोबारा से टैवी या ओपन सर्जरी की जरूरत पड़ सकती है। एंड माइंडेड, जब टैवी के बाद हम ओपन सर्जरी करते हैं तो वही चांस ऑफ प्रॉब्लम्स हैपनिंग जो पहले 1.8% था, दैट ट्रांसलेट्स टू नाउ 10 to 12%। और टैवी में अगर हम दोबारा भी टैवी करें, इट इज नॉट एज इजी एज इट साउंड्स। The chances that things can go wrong in that is also about 8 to 10%। So all in all, आजकल की तारीख में जब हम कार्डियोलॉजिस्ट और कार्डियक सर्जन कंबाइनली एक पेशेंट के एओर्टिक वाल्व डिजीज के बारे में डिस्कस करते हैं, we talk about lifetime management of patients for aortic valve disease। और हमारा thought process ये है कि if you are in your age bracket of 60s and 70s and they're healthy enough to undergo surgical AVR, especially the minimally invasive option, that should be your first choice। And only if you have some prohibitive risk for surgery,
should you consider TAVI. Otherwise, if you are 75 plus or in the age of 80, then TAVI is the best answer to your aortic valve.